रोहित स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बिहार दरोगा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का एक तरफ से क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है बार बार। तो पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक लोकतंत्र जब तक अस्थायी नहीं बन सकता है जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। निम्न में से यह कथन किसका है? ये कथन है आपका बी आर अम्बेडकर का। किसका है? बी आर अम्बेडकर का। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस मरुस्थल में पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है थार मरुस्थल में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय उत्तराखंड ने किन दो नदियों को विधिक व्यक्तिगत की तरह अधिकार प्रदान किया है? तो ये आपका गंगा जमुना को प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया था? तो ये आपका रख लिया था ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। अब क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो काली मिट्टी के संदर्भ में आइए जानते हैं, सभी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। फर्स्ट कहता है, इस मिट्टी का निर्माण विशाल चट्टानों के विखंडन से होता है। ये भी सही है। फिर है, यह मिट्टी कपास की खेती है तो विख्यात परंतु यह मृदा गन्ने की खेती है तो अनुकूल है। फिर है, इस मिट्टी को काली कपासी या रेगू के नाम से भी जाना जाता है। उपर्युक्त सारे के सारे कथन सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है? तो इसमें से विषुवत रेखा के समांतर खींची गई क्षैतिज रेखा या अक्षांश रेखा कहलाती है। ये तो सही है। फिर है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध या जोन कहते हैं। ये भी सही है। फिर है, दो अक्षांशों की दूरी लगभग 111 किलोमीटर। ये भी सही है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 360 है। ये आपका गलत है। अब है क्वेश्चन नंबर 21 कहता है आपका, किस वेद को यूनेस्को ने विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया है? तो ये आपका किया है ऋग्वेद को, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में कौन सा भाग नहीं लेता है? तो लोकसभा को मनोनीत सदस्य ये तो लेते हैं, राज्यसभा को मनोनीत सदस्य ये भी लेते हैं। आइए और क्या है, फिर उसके बाद है इसमें दोनों सदन के मनोनीत सदस्य ये भी लेते हैं। फिर इनमें से कोई नहीं, तो यही आपका हो सकते हैं, सब के सब लेते हैं भाग। अब क्वेश्चन नंबर 23 कहता है आपका, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अर्हता होना आवश्यक है? तो आपको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए फर्स्ट क्या कहता है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एक अथवा अधिक उच्च न्यायालय के लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। सही है। फिर है, एक अथवा अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता वकील रहा हो। ये भी सही है। फिर है आपका, वह राष्ट्रपति की राय में परंपरागत विधिवेत्ता हो। ये भी सही है। उपयुक्त में से कोई एक, उपयुक्त में सभी, ये आपका उपयुक्त में से सभी होना जरूरी बनता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए। अब 21 कहता है, प्रोटेम स्पीकर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। ये तो सही है। प्रोटेम स्पीकर को पद का कार्यकाल 14 दिनों का होता है। ये आपका सही नहीं है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण करता था। ये भी सही है। प्रोटेम स्पीकर इसी के लिए बाहर नहीं किया जाता। फिर प्रोटेम स्पीकर नए लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन की मदद करता है। ये भी सही है। तो आपका इसमें से पूछ रहा है कौन नहीं सही है, तो ये आपका बी नंबर सही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, भारत में प्रत्येक 5 पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? इसका होता है अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। जिस दिन इसका पहला अधिवेशन था उस दिन से 5 साल इसका निर्धारित किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, बामियान की बुद्ध मूर्ति के बारे में क्या असत्य है? तो यह मध्य अफगानिस्तान के बामियान प्रांत में स्थित है। ये तो सही है। यह दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध मूर्ति थी जिसे पहाड़ काट कर बनाया गया। ये भी सही है। इसे 2001 फर्स्ट में तालिबानी कट्टरपंथियों ने ध्वस्त कर दिया। ये भी सही है। उसके बाद यह मथुरा कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, मथुरा कला का ये उदाहरण नहीं है। यही आपका हो सकते हैं। अब है
27 बदामी के चालुक्यों का पराजित कर वातापी कांड की उपाधि धारण करने वाला शासक नरसिंहवर्मन प्रथम का संबंध किससे है? तो ये आपका पल्लव वंश है। नरसिंहवर्मन ये आपका पल्लव वंश है। 28 क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन कहता है वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्त किस पर लागू है? तो ये आपका राष्ट्रपति पर लागू है। फिर आप कहता है 29 निम्न में किस शासक को सल्तनत युग का अकबर कहा जाता था? तो सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है आपको फिरोज शाह तुगलक को। अब देखिए दी गई जानकारी के राजवंश को पहचाने। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागदत्त था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए। ये आपका पुष्यमित्र शुंग वंश हो जाएगा। शुंग वंश इसका सही उत्तर होगा। शुंग वंश के स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब है आपका इसमें है आपका कहता है इसमें ये किस कर्म में भारत आए? तो भारत आए सबसे पहले कौन? आपको आए सबसे पहले फाहियान आए, फिर उसके बाद ह्वेनसांग आए, तब आपको थॉमस रॉरा आए। फिर है मालविका अग्निमित्रम पुस्तिका किसने लिखी थी? आपका कालिदास ने लिखा था। फिर है आपका पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन सा था? जहांदार शाह था। फिर है 5 क्वेश्चन वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने डैश वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की? तो 1498 में खोज की थी। और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट के प्रतिवर्ष कितने का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया था? तो 26 लाख का। अब है क्वेश्चन नंबर 7 भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? तो ये आपका पुर्तगाली ने कराया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 कहता है किस ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसी फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो ये आपका टीपू सुल्तान ने। फिर है क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो ये आपका मुसलीपत्तम जो था वो आपका उपनिवेश नहीं था पुर्तगाली का। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो ये आपका अन्नामुड़ी है। फिर है आपका 11 कौन सा विकल्प लघु उत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो पीर पंजाल है आपका लघु उत्तर में। फिर है आपका प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे कहते हैं आप दक्कन ट्रैप। फिर है आपका नेक्स्ट है आपका हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्का झील स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा में। ये इजी क्वेश्चन रहा। श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया? तो ये आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया। फिर सिपकी लादर्रा हिमालय के किस घाटी पे स्थित है? तो ये आपका सतलज घाटी में स्थित है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है डैश यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं। ये है डंस। अब है क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कौन सा विकल्प भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित एवं वाणिज्यिक तौर पर सर्वप्रथम जारी किया गया? तो बीटी कपास। फिर है आपका संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? अनुच्छेद 18 के तहत। फिर है भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो ये आपका पंचायती राज प्रणाली का करता है।
फिर है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची में निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है? तो यह आपका प्रावधान है अनुसूची फर्स्ट और अनुसूची सेकेंड, इस दोनों में आपका क्या है, संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है। फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 324 में किया गया है। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? तो आपका कश्मीरी है, संस्कृति है, संथाली है, ये फारसी आपका नहीं है। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट करता है कि निम्न में से कौन सा पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? कौन सा राज्य? तो ये आपका महाराष्ट्र रखता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 20, ये कहता है भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से कहाँ पर रेल संग्रहालय खोला गया था? तो 2020 में खोला गया था हुबली में। फिर है आपका 21, निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी किस भाषा संबंधित है? आपका जापानी भाषा से संबंधित है। फिर है आपका निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। सुमेलित आपका सही करना है। तो ये आपका केप वर्डे, ये आपका बामको नहीं है, अल्जीरिया, ट्यूनिस, मोरक्को, रबात, ये तीनों सही है। केप वर्डे के आप सब कमेंट में राजधानी बताइएगा कहाँ है। 23, कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर संबंधित है? यह आपका अगू लहास धारा है। फिर है 24, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो यह आपका बैकाल झील है। फिर है संविधान द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका सरदार पटेल थे। अब है क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व से सम्मिलित नहीं है? तो ये आपका सूचना का अधिकार नीति निर्देशक तत्व से सम्मिलित नहीं है, अदरवाइज ये तीनों राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों में सम्मिलित है। अब कहता है 27, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो ये आपका केवल लोकसभा के प्रति, किसके प्रति? केवल लोकसभा के प्रति होते हैं। फिर 28, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो होते हैं उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। 29, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा किया गया। फिर कहता है भारत में राज्य विधान पालिकाओं स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा होता है? तो ये आपका होता है, जैसे केंद्र में होता है आपका राज्यसभा, उसी तरह से इसका होता है विधान पालिका परिषद। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 30 कहता है आपका सरकारीय आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए संघ और राज्यों के मध्य संबंधों का। फिर है क्वेश्चन नंबर 32, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष तो रोज मैथ्यूज है। 33 कहता है 33, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा विधान सभाओं में सीटों का आरक्षण का प्रावधान किस संविधान के संशोधन में किया गया है? तो ये आपका किया गया 19वां संविधान संशोधन। फिर है आपका 34, संयुक्त राष्ट्र संघ का कब प्रारंभ किया गया था? 1945 में 24 अक्टूबर को। फिर है आपका 35, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश में बनी थी? तो श्री माओ भंडारनायके श्रीलंका की। फिर है आपका निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? तो यह आपका कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, ये आपका गलत है। नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान का खेत, ये भी सही है। सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे, ये भी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कहते हैं द इनसाइडर
पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका पी.वी. नरसिम्हा रहा, भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। मुगल गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका राष्ट्रपति भवन, अब उसका न्यू नेम चेंज हुआ है। आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या नाम है मुगल गार्डन का न्यू नेम, यह प्रस्तावित हुआ है। किसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज की समाजवादी दोनों की स्थापना का संकल्प लिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। फिर है 40 क्वेश्चन नंबर, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम विश्वेश्वरैया था। अब आगे मैथ का क्वेश्चन है, यहीं पर हमारा डिस्कशन समाप्त होता है। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज़ अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अदरवाइज आप इसे स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।